अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ मुमताज़ और खुशामदीद है कुकिंग स्टूडियो 51 के अंदर। जैसे कि आपको मालूम है कि हम तरह तरह की डिशें क्रिएट करते हैं। आज हमने इटालियन से एक फसूली पास्ता क्रिएट करने जा रहे हैं पाकिस्तानी स्टाइल में और पाकिस्तानी टेस्ट के अंदर। फसूली पास्ता मार्केट में अवेलेबल है, अगर ना मिले आपको तो आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं, लेकिन रेसिपी, टिप्स और जितना भी तरीका है वो यही होगा जो हम बना रहे हैं। आइए शुरू करते हैं रेसिपी। स्पाइसी बीफ पास्ता। कीमा है, थोड़ा स्पाइसी होगा, तरीक़ेकार इटालियन ही होगा, ऑलिव ऑयल उसी तरह इस्तेमाल होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पास्ता बॉईल करते हैं। पास्ता बॉईल करने के लिए हमें पानी चाहिए और पानी के अंदर सॉल्ट चाहिए। लोग ऑयल डालते हैं, ऑयल ना डालें। ऑयल डालने से आपका पास्ता जो सॉस है वो आपस के अंदर ज्वाइन नहीं करता, जिसकी वजह से पास्ते में सिर्फ सादा सा टेस्ट आता है। ऑयल मत डालें, सिर्फ जिस तरह हम पास्ता बॉईल करेंगे उसी तरह आप बॉईल कीजिएगा। ये पानी है, प्लेन वाटर है, इसके अंदर हमने सॉल्ट डाला है। आप भी अपने हिसाब से डालिए सॉल्ट कितना चाहिए आपको, कितनी क्वांटिटी आप पास्ता बॉईल कर रहे हैं इतना ही चाहिए तो आप डालें। इसको बॉईल होने छोड़ दीजिए। जब तक ये बॉईल होगा हम सॉस रेडी करेंगे। कौन सी सॉस रेडी करेंगे? बीफ सॉस रेडी करेंगे। फ्लेम ऑन कर दिया है, पॉट हमने रख दिया। इसके लिए हमें ऑलिव ऑयल की ज़रूरत है। ऑलिव ऑयल, बटर, ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। घी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा क्योंकि घी का एसेंस कुछ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कौन ऑयल यूज़ कीजिए, वेजिटेबल ऑयल यूज़ कीजिए, ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए, बटर यूज़ कीजिए, नो इशू। तो ये देखिए अभी हम डाल रहे हैं ऑलिव ऑयल। इसको गर्म होने छोड़ेंगे थोड़ा सा। अच्छा, ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 स्पून गार्लिक। थोड़ा सा इसको कलर नहीं आने देंगे, सिर्फ देखें आपके पास खुशबू आ गई है, छोड़ दीजिए। इसके बाद हम डालेंगे ऑनियन। ऑनियन तकरीबन हाफ कप ऑनियन है, ये हाफ कप ऑनियन डालिए हमने इसके अंदर। थोड़ा सा सौते करेंगे, कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। थोड़ा सॉफ्ट होगा, ऑनियन थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ऑनियन सॉफ्ट होने के बाद इसके अंदर कैरेट डालेंगे। कैरेट डालेंगे, हमने जितनी ऑनियन ली है इससे आधी क्वांटिटी के अंदर कैरेट होगी। कैरेट हमने ये हाफ कप कैरेट डाल दिया। कलर ये देखें, ये भी हो गया। अब हम डालेंगे सैलरी। ये सैलरी जितने हमने कैरेट डाला है इतनी ही सैलरी डालेंगे। ये सैलरी डाल दी हमने, ये देखिए। 2 मिनट सोते और करेंगे, उसके बाद कीमा डालेंगे। ये सोते हो गया। अब सोते होने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे कीमा। ये आधा किलो 500 ग्राम कीमा है, लेकिन मैं सारा नहीं करूँगा, तकरीबन 300-350 ग्राम कीमा डालूँगा इसके अंदर। ये 350 ग्राम कीमा मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। पक तो गया है, देखिए थोड़ा कच्चा भी है इसके अंदर, ये देखिए। अच्छा देखिए ये सोते हो गया है, कीमा अच्छी तरीके से सोते हो गया है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ रहा है कीमे का, वेजिटेबल्स का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। जो टमाटो प्यूरी हमने पहले से ही जो है पीस के रखी हुई है, ब्लेंड करके रखी हुई है। तकरीबन 1 कप हमने टमाटो प्यूरी डाल दिए। टमाटो प्यूरी डालने के बाद इसको फिर सोते करेंगे इसी तरीके से जैसे कि हमने पहले सोते किया था। अच्छा देखिए ये पास्ता पानी बॉईल हो गया है। पानी बॉईल हो गया, हम इसका 1 पैकेट नहीं डालेंगे बल्कि आधा पैकेट इसके अंदर पास्ता डालेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद इसका इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा ये पक जाए।
सॉल्ट हमने नहीं डाला था, जो हम अब डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आपके ऊपर है, आप कितना पसंद करते हैं इतना डालिए। मैंने तो ये तकरीबन 2 ग्राम सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डालने के बाद इसको हम हिलाएंगे 2 मिनट, उसके बाद इसको आउट करेंगे। ये लीजिए, ये रेडी हो गया। इस पास्ता हो गया रेडी। अब पास्ते का फ्लेम को करेंगे ऑफ, पास्ते को करेंगे स्टैंड, और ये पास्ता रेडी है। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी बॉयल, कितना कुक मांगते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से ये है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखते हैं। अब आएंगे हम अपना करेंगे थर्ड स्टेप, जो फ्राई पैन की ज़रूरत है हमको। अच्छा, फ्राई पैन ले लिया हमने, फ्लेम ऑन कर लिया है। मैं जो है ये क्लियर बटर है मेरे पास, क्लियर बटर लूँगा। इसके अंदर पास्ता बनाना है। ये देखिए थोड़ा हॉट हो जाए अपन, ये हमने, अच्छा बटर गरम हो गया है, हॉट हो गया है। इस पर डालेंगे हम गार्लिक डाल दिया, तकरीबन 1 स्पून हमने, टेबल स्पून गार्लिक डाल दिया। गार्लिक और बटर के साथ मिलके अलग ही टेस्ट हो जाता है। कलर आने नहीं देंगे इसको। कलर कभी भी इटालियन उसके अंदर चीज़ स्पाइसेस के अंदर नहीं आता, थोड़ा सा है। इसके बाद हम डालेंगे ये टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी डाल दी। अच्छा, ये देखिए सॉस रेडी हो गई टमाटो। अब इसके अंदर हम डालेंगे कीमा, जो हमने कीमा बनाया था, ये वो कीमा ये डाल दिया इसके अंदर। ये देखिए डाल दिया। पकने दीजिए। ये देखिए घी छोड़ दिया है कीमे ने। अब डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, डाल दी है। ये सॉल्ट डाल दिया। टोस्ट करते हैं थोड़ा सा। टोस्ट करने के बाद इसके अंदर डालेंगे पास्ता। अब आ गया पास्ता, ये देखें पास्ता डाल दिया हमने। पास्ता हमने तकरीबन 500 ग्राम का पास्ता बॉईल किया था, जो तकरीबन हमने हमारे पास होते हैं 2 पोर्शन, 1 पोर्शन हमने बना दिया है। टोस्ट करेंगे। पास्ते को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कीमे के साथ, ताकि ये जबरदस्त किस्म का मिक्स हो गया। ये देखें, ये थोड़ी क्रीम डालेंगे। क्रीम डाल दी। पास्ता हो गया रेडी। थोड़ा सा ओरिगानो डाल दिया। पास्ता रेडी है। डिश आउट करते हैं। अच्छा, ये देखें थोड़ा ओरिगानो डाला, इसके ऊपर ऑलिव ऑयल। ये डिश हो गई रेडी।
एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों को भी बना के खिलाइए ताकि आपकी भी तारीफ हो कि शेफ़ तो असल ये हैं। तो इजाज़त दीजिए मुमताज़ अली को कुकिंग शो कुकिंग स्टूडियो 51 से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको, अच्छी अच्छी रेसिपियाँ आपको देखने को मिलें। अल्लाह हाफिज़। You